learners, through this video we are going to know how education is an instrument to change the society. Before we know that, first of all we know the meaning of society. Society is not just a group of people. ये सिर्फ लोगों का समूह नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस भी आते हैं जो लोगों के बीच अराइज होते हैं या लोगों के बीच होते हैं। और सोसाइटी में वो सभी कंपोनेंट्स भी आते हैं जो लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किए हैं, जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल पैटर्न्स जिन्हें हम स्टेटस रोल्स के रूप में भी जानते हैं, सोशल प्रोसेस और सोशल ग्रुप्स। समाज में जब लोग रहते हैं साथ में तो वो कई इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन आदि डेवलप करते हैं। समाज में लोगों के कई स्टेटस और रोल्स भी होते हैं, जैसे जेंडर रोल, क्लास, रेस एक्सेट्रा। अचीव्ड स्टेटस लाइक ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम। सोशल प्रोसेस से मतलब है द फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन। और ग्रुप्स भी सोसाइटी डेवलप करती है। जब इन कंपोनेंट्स में चेंजेस आते हैं तो सोसाइटी में भी चेंज देखने को मिलते हैं, उसे हम सोशल चेंज कहते हैं। अब हम संस्कृति के बारे में जानते हैं। संस्कृति दो प्रकार की होती है, मटेरियलिस्टिक या फिर भौतिक संस्कृति, और दूसरी है अभौतिक संस्कृति, जिसे हम नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर भी कहते हैं। तो मटेरियलिस्टिक कल्चर वह है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर वह है जिसे हम देख और छू नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। मटेरियलिस्टिक कल्चर जैसे कि लोग जो हम बर्तन यूज करते हैं, जो हम घर बनाते हैं, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, उन्हें हम मटेरियलिस्टिक कल्चर में इंक्लूड कर सकते हैं। और नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर में वे सभी एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि लाइक वैल्यूज हैं, आइडियाज, प्रिंसिपल्स, हैबिट्स, डांसिंग स्टाइल्स, म्यूजिक स्टाइल्स, कुकिंग स्टाइल्स, जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते। जब इन दो टाइप ऑफ कल्चर में चेंजेस आते हैं तो सोसाइटी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, या जब किसी एक में चेंज आता है तो सोसाइटी में भी चेंज आता है। अब हम सोशल चेंज के मीनिंग को जानते हैं। सोशल चेंज से मतलब है लोगों के एटीट्यूड, बिहेवियर, कस्टम, हैबिट, मैनर्स, रिलेशंस और वैल्यूज में चेंज होना। या हम बोल सकते हैं जब लोगों के वैल्यूज, रिलेशंस, मैनर्स, हैबिट्स, कस्टम और बिहेवियर, एटीट्यूड चेंज होते हैं तब समाज में परिवर्तन आता है। और सर जोन्स के अनुसार सोशल चेंज इज अ टर्म टू डिस्क्राइब वेरिएशंस और मॉडिफिकेशंस इन एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेसेस, सोशल पैटर्न्स, सोशल इंटरेक्शन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सर जोन्स के अनुसार जब सोशल प्रोसेस में सोशल पैटर्न, सोशल इंटरेक्शन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो सोशल चेंज कहा जा सकता है, या उसे हम सोशल चेंज कह सकते हैं। अब हम कुछ और डेफिनेशन जानते हैं, जैसे सोशल चेंज रिफर्स टू चेंज इन बोथ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कल्चर। जब संस्कृति में परिवर्तन होता है और सामाजिक संगठनों में परिवर्तन होता है तो सोशल चेंज उसे हम कह सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू टी.बी. बोटोमोर, social change can be defined as a change in social structure, in particular social institutions or in relationship between institutions. social change से तात्पर्य है सामाजिक संस्थानों में और इन संस्थानों के बीच में संबंध में परिवर्तन से माना जाता है। और सोशल स्ट्रक्चर में चेंज को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब हम जानते हैं वे कौन सी फोर्सेस हैं जो समाज में परिवर्तन लाती हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल मूवमेंट्स, इकोनॉमिक शिफ्ट्स, कल्चरल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस और एजुकेशन। एजुकेशन समाज में परिवर्तन कैसे लाती है ये हम अब जानने वाले हैं। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लेके आता है या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आता है। सो नाउ लेट्स नो अबाउट हाउ एजुकेशन ब्रिंग्स
change in the society, or how education is an instrument to bring change in the society. It empowers the individuals, it promotes equality, it makes people aware about the social issues and develop the critical thinking. It enhances social mobility, it introduces innovation and progress, it increases civic participation and it changes the culture. इन सभी माध्यमों के द्वारा शिक्षा समाज में परिवर्तन लाती है। आइए इन सभी बिंदुओं को या पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा कैसे एम्पावर करती है और ये एम्पावरमेंट समाज में परिवर्तन कैसे लाता है। एजुकेशन नॉलेज, स्किल्स और कॉन्फिडेंस को डेवलप करके इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती है और एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे सोशल चेंज होता है। दूसरा है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी। एजुकेशन इक्वल अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करके सोशल इनइक्वालिटीज को कम करती है और एजुकेशन मार्जिनलाइज ग्रुप्स को गरीबी और भेदभाव के साइकिल से भी निकालती है। इस तरह से एजुकेशन एक तरह से इक्वालिटी समाज में लेकर आती है और इक्वालिटी को हम बदलाव भी कह सकते हैं कि जब समानता होती है तो समाज में एक तरह का चेंज देखने को मिलता है। अब जो तीसरा बिंदु है जो जस्टिफाई करता है कि एजुकेशन समाज में बदलाव लाती है वो है अवेयरनेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। शिक्षा हमें सोशल इश्यूज के बारे में अवेयर कराती है, जैसे कि गरीबी है, भ्रष्टाचार है, बाल मजदूरी है, दहेज है, लिंग भेद है और क्षेत्रीय असमानता है। इनसे शिक्षा हमें अवेयर कराती है और साथ ही साथ हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करती है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती जिससे हम इन इश्यूज के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें। जब हम समस्याओं को समझने लगते हैं और उनको समाधान करने की क्षमता रखते हैं, तब समाज में सही मायने में बदलाव आता है। अगला जो बिंदु है जो बताता है कि कैसे शिक्षा समाज में बदलाव लाती है वो है सोशल मोबिलिटी, या जिसको हम सामाजिक गतिशीलता भी कह सकते हैं। यह स्टूडेंट्स के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करके सोशल मोबिलिटी को एनहेंस करती है, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी को इंक्रीज करती है। कुछ एग्जांपल्स मैं स्क्रीन पर दिखाती हूँ, जैसे कि ये एग्जांपल रिन का एड है। इसमें एक ऑटो ड्राइवर की लड़की एक बैंकर बनती है। जब एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड करते हैं तो जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं वो भी एम्पावर्ड होते हैं और अपने स्टेटस को इम्प्रूव कर पाते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जो जस्टिफाई करता है कि एजुकेशन सोसाइटी में चेंज लाती है वो है इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। यह न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजीज और मेथडोलॉजीज को डेवलप करती है और ये इनोवेशंस सोसाइटी की वेरियस फील्ड्स को डेवलप करती हैं। ये क्या करती है? नए आइडियाज, टेक्नोलॉजीज और मेथडोलॉजीज को डेवलप करती है और ये डेवलपमेंट, ये इनोवेशंस सोसाइटी की वेरियस फील्ड्स को डेवलप करती है। अगला है सिविक पार्टिसिपेशन। यह इंडिविजुअल्स को राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज से अवेयर कराती है जिससे वे एक्टिव सिटीजन बनते हैं। और जो लास्ट बिंदु है जो जस्टिफाई करता है कि वाकई शिक्षा समाज में बदलाव लाती है वो है कल्चरल चेंज। एजुकेशन विभिन्न संस्कृतियों, विचारों, दृष्टिकोणों से परिचित करवाती है या परिचय करवाती है और समझ और सहनशीलता का विकास करती है जिससे वैल्यूज, नॉर्म्स में चेंज आते हैं और इंक्लूसिविटी और एक्सेप्टेंस प्रमोट होती है जिससे समाज में एक नया चेंज या पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, with the help of some points we have justified that education is really an instrument to bring changes in the society or how education is related to social change. Thank you so much.